नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 29 मार्च 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज रखा है, उस क्विज को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट गवर्नमेंट of has decided to declare Thanthai Periyar Wildlife Sanctuary as the 18th Wildlife Sanctuary। तो 18वीं वन्य जीव अभ्यारण्य किसने घोषित किया है थंथई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य को? तो आप सभी ने आंसर दिया था तमिलनाडु, और तमिलनाडु ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, whom to becomes first person to swim from गेटवे ऑफ इंडिया टू एलिफेंटा केव्स। तो गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो एलिफेंटा की गुफाओं से गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक तैरने वाले पहले पर्सन बने हैं कृष्णा प्रकाश। ये आईपीएस ऑफिसर है, ध्यान रखिएगा। इनके द्वारा ये कारनामा किया गया कृष्ण प्रकाश प्रसाद के द्वारा, और ये पहले ऐसे पर्सन बने, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इनको आयरन मैन की संज्ञा भी दी गई है, याद रखिएगा। ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वीआईपी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट मुंबई में काम करते हैं। ठीक, इन्होंने 16.20 किलोमीटर 16.20 किलोमीटर 5 घंटे 26 मिनट में कवर किए हैं। ठीक, और इनके द्वारा एक कैंपेन चलाया गया, ड्रोइंग प्रिवेंशन अवेयरनेस कैंपेन। ठीक, अब यहां पर गेटवे ऑफ इंडिया की बात हुई है। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में उपलब्ध एक मॉन्यूमेंट है, जिसको 1924 में इसका काम कंप्लीट किया गया था। इसका अनाउंसमेंट डिजाइन जो है वो 1911 में किंग जॉर्ज वी एंड क्वीन मैरी के समय पर डेवलप किया गया, जब वो भारत में विजिट करने आई थी, याद रखिएगा। अगर एलिफेंटा केव्स की बात करें तो एलिफेंटा केव्स यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अवेलेबल है, और 1983 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था। और आपको ध्यान रखना है, पहला ईयर था जिस साल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत की बनाई जा रही थी, उसी ईयर इसको भी बनाया गया। ठीक, एलिफेंटा याद रखिएगा, ये मुंबई सिटी से 11 किलोमीटर दूर है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु इज हेड ऑफ पैनल ऑन पेंशन स्कीम्स? तो पेंशन योजना पर पैनल के प्रमुख कौन बने हैं? आंसर होगा, प्रमुख बने हैं टीवी सोमनाथन। कौन? टीवी सोमनाथन। ये फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और इनको बनाया गया है पैनल जो पेंशन के ऊपर चर्चाएं और साथ साथ उस पर अपनी एक कमेटी पेश करने वाला है। उसके हेड बने हैं कौन? सोमनाथ जी। ध्यान रखिएगा, यहां पर जब बात करें तो निर्मला सीतारमन जी के द्वारा इनके नाम को अनाउंस किया गया। और मैं आपको बता दूं, अभी इस समय पर सेंटर के द्वारा एनपीएस चलाई जा रही है, न्यू पेंशन स्कीम चलाई जा रही है। और ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह पर ओल्ड पेंशन स्कीम में जो भी सैलरी होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, उसका 50% दिया जाता था उनको पेंशन के रूप में। एनपीएस में ऐसा नहीं है। एनपीएस में डिपेंड करता है कि किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है, कोई गारंटी नहीं है कि कितना मिलने वाला है। अब उसी को चेक करते हुए बहुत सारे राज्यों ने अपने यहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम स्टार्ट कर दी है। तो अब उसकी ये मतलब क्या दिक्कतें हैं न्यू पेंशन स्कीम में, उसकी सारी जांच करने की, उसकी पूरे जो पहलू है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए एक पैनल बनाया गया, जिसको लीड करने वाले हैं सोमनाथन जी। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब जो भी रिसेंटली में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, सलीमा टेटे AHF एथलीट्स एम्बेसडर बनी है। मनमीत के नंदा ये एमडी और सीईओ बने हैं इन्वेस्ट इंडिया के। अनूप बागची एमडी और सीईओ बने हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के। जी कृष्ण कुमार भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के चेयरमैन बने हैं। ललित कुमार गुप्ता सीएमडी बने हैं कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। वाईकॉम 18
जिसने MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। के कीर्तिवसान जो कि CEO बने हैं TCS के। सी चेंजेस क्लाइमेट कैंपेन श्रेया गोड़ावत एम्बेसडर ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट की गई। कमलेश पांडे और M जगन्नाथ MD बने हैं LIC के। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु इज ऑनर्ड विद केरलाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, किन्हें केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। आंसर होगा केरल के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? आंसर होगा ये MT वासुदेवन नायर को दिया गया है। किसको? MT वासुदेवन नायर को। तो सेकंड ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। MT वासुदेवन नायर को केरला ज्योति, जो कि केरल का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, वो प्राप्त हुआ है। अगर सेकंड हाईएस्ट अवार्ड की बात करें तो केरला का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है केरला प्रभा, जो कि एक्टर ममूती, फॉर्मर सिविल सर्विस ऑफिसर T माधव मेनन और राइटर ओमचेरी NN पिल्लई को मिला है। ध्यान रखिएगा, 3 पर्सन को सेकंड हाईएस्ट अवार्ड और 1 पर्सन MT वासुदेवन नायर को हाईएस्ट अवार्ड केरल का मिला है, सिविलियन अवार्ड। अगर बात करें तो यह अवार्ड किसने दिया, तो गवर्नर केरल के आरिफ मोहम्मद खान है, उनके द्वारा यह अवार्ड दिया गया। वैसे आपको बता दूं केरल के 3 हाईएस्ट अवार्ड हैं। कौन कौन से? पहला हाईएस्ट अवार्ड पहले नंबर पर आता है केरला ज्योति, दूसरे नंबर पर केरला प्रभा और तीसरे नंबर पर केरला श्री। याद रखिएगा, केरला ज्योति हाईएस्ट ऑनर है केरल का। अगर यहां पर बात करें तो यह अवार्ड क्यों दिया जाता है? यह किसी भी इंडिविजुअल जो केरल से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने इंस्पायरिंग काम किया है और वेलबींग के लिए काम किया है, उनको यह अवार्ड दिया जाता है। आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, लुइस कैफरेली ये एबल प्राइज से सम्मानित किए गए। बॉम्बे यायाश्री इनको संगीत कलानिधि अवार्ड 2023 का म्यूजिक एकेडमी के द्वारा दिया गया। रतन टाटा जी को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अपॉइंट किया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। शिव शंकरी को तमिल राइटर है ये, इनको सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा अनाउंस किया गया। व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी, जिनको पागल खाने के लिए अवार्ड मिला है। सर डेविड चिपरफील्ड को 2023 का प्लिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड थिएटर डे 2023 इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो विश्व रंगमंच दिवस 2023 कब मनाया जाता है? आंसर होगा विश्व रंगमंच दिवस 2023 हम ऑब्जर्व करते हैं 27 मार्च को, 27 मार्च को। तो थर्ड ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। थिएटर को प्रमोट करने के लिए प्लस उसकी उपयोगिता समाज में बताने के लिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है, ध्यान रखेंगे। इसकी थीम की बात करें तो थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस इसकी थीम है। आगे बात करें, इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज कर लेते हैं। पहला पढ़ लिया। दूसरा, असम राइफल्स का रेजिंग डे हम 24 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। जो हमारा अर्थ डे है वो हमने इस साल 25 मार्च को ऑब्जर्व किया। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च को, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 16 मार्च को, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज हम 10 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। नो स्मोकिंग डे 8 मार्च को, 8 मार्च को ही इंटरनेशनल वुमेन्स डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम 3 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडियाज हाईवेज इंफ्रा टू मैच US बाय विच ईयर? तो नितिन गडकरी जी जो हमारे इस समय पर रोड एंड हाईवे के मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया कि हमारी जो रोड है, रोड का जो राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईवेज हैं, वो US को मैच कर जाएंगे, US के हाईवेज को मैच करेंगे। कब तक? आंसर होगा 2024 तक ये अनाउंसमेंट की गई है। यहां पर आप देख सकते हैं नितिन गडकरी जी ने कहा है कि भारत के जो हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 2024 तक मैच कर जाएगा US से। आगे बात करें तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। अब जो भी रिसेंटली में नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अमित शाह जी के द्वारा वैदिक
हेरिटेज पोर्टल को नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कॉल बिफोर यू डिग ऐप को लॉन्च किया और इंडियन गवर्नमेंट ने डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म को फार्मर्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्लेम्स के लिए लॉन्च किया है। और किसके द्वारा? जो हमारे इस समय पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। उनका नाम नरेंद्र सिंह तोमर है। ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप 2030 तक डेवलप होगा, एम है भारत का। गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है स्टैचू ऑफ नॉलेज बनाने के लिए, किसको? अंबेडकर जी का है। 7 PM मित्रा पार्क बनने वाले हैं। इंडियन रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिटर 2030 तक बनाने की घोषणा की है। नितिन गडकरी जी के द्वारा पहला मिथेनल बस बेंगलुरु से इनॉग्रेट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटका में इनॉग्रेट की गई। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्लादिमीर पुतिन प्लान्स टू डिप्लॉय टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इन विच कंट्री? तो व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा किस देश में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करने की योजना बनाई है? आंसर होगा ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है ये बेलारूस में डिप्लॉय किए जाएंगे, जिससे कि यूएस और नाटो और भी जो उनके यूरोप के दूसरे देश हैं उनको टैकल किया जा सके। आपको पता है रशिया का युद्ध चल रहा है, मतलब कह सकते हैं रशिया ने इन्वेजन किया हुआ है यूक्रेन पर, और यूक्रेन के कुछ पार्ट उन्होंने हथिया भी लिए हैं, या कह लीजिए वो उनमें शामिल हो गए हैं। तो अब व्लादिमीर पुतिन और अपने टैक्टिक्स अपना रहे हैं, जिसमें उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को बेलारूस में डिप्लॉय करने की अनाउंसमेंट की है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कहां पर डिप्लॉय करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। बेलारूस की बात कर ले तो इसकी कैपिटल मिन्स्क है। करेंसी यहाँ की बेलारूसियन रूबल है। प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कश्मीरी ऑनर्ड विद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023? तो किस कश्मीरी को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? आंसर होगा ये सम्मानित किया गया है आलिया मिर को। किसको? आलिया मिर को। तो थर्ड ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। आप यहां पर देख पाएंगे आलिया मिर को। इन्होंने बहुत सारे जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए अहम रोल अदा किया, जिसकी वजह से आलिया मिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट है और इन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा प्राप्त हुआ। ये अवार्ड प्राप्त करने वाली ये पहली वुमेन बनी है किसी भी यूनियन टेरिटरी में जो इसको ये अवार्ड मिला हो। याद रखिएगा, ये अवार्ड वाइल्ड लाइफ SOS में ये काम करती हैं, उसकी वजह से इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो अगला क्वेश्चन है, उससे पहले जम्मू कश्मीर के बारे में जान लें। तो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी 2019 में अगस्त में अनाउंस कर दिया गया और इसको बना दिया गया था 31 अगस्त 2019 को। इसकी कैपिटल श्रीनगर समर की है, जम्मू विंटर की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, लेजिस्लेचर काउंसिल में यहाँ पर 36 सीट्स और असेंबली में 89 सीट यहाँ से आती हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अ चीताज नेम्ड सासा brought from Nambia died on March 27 due to which disease? तो नाम्बिया से लाए गए एक फीमेल चीता है जिसका नाम सासा है, उसकी 27 मार्च को बीमारी से मौत हो गई। किस बीमारी से? आंसर होगा उसकी किडनी के बीमारी से मौत हो गई। तो उसकी किडनी फंक्शन सही से नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से इस चीता की मौत हो गई, जिसका नाम सासा है। अगर बात की जाए भारत दूसरे देशों से कितने चीता लेकर आया है, तो 20 टोटल चीता लेकर आया है। 8 लाया है नाम्बिया से और 12 लाया है अभी तक साउथ अफ्रीका से। कहाँ रखे गए? तो नेशनल पार्क है हमारा कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में इनको स्टेबल कराया गया। यहाँ पर ही इनमें से एक जो नाम्बिया से आई थी चीता, उसकी मृत्यु हो गई। किसकी वजह से? किडनी उसकी सही से काम नहीं कर रही थी, उसकी वजह से। ठीक, चलिए आगे बात करें। और यहाँ पर अगर बात कर लें तो सासा का जो मतलब क्यों हुई, तो पुअर किडनी फंक्शन से। दूसरी चीज़, जो वहाँ पर काम करते हैं प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कौन है? JS चौहान।
वैसे नाम पूछा नहीं जाएगा, फिर भी यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर बात करें तो पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन थ्रू फॉरेस्ट्री इंटरवेंशंस। तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने वानिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से मरुस्थलीय और भूमि क्षरण का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की? आंसर होगा ये जो भी डेजर्टिफिकेशन, लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, उसको रोकने के लिए फॉरेस्ट को डेवलप किया जाए, फॉरेस्ट को और बढ़ाया जाए। इसके लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज काम कर रही है, जिसके मिनिस्टर भूपेंद्र यादव हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हंसता हुआ चेहरा। इनके द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया। और आपको बता दूं, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, जिससे कि जो रेगिस्तान एरिया है जिसमें डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है उसको रोका जा सके। किसका यूज करके? फॉरेस्ट को डेवलप करके। जो ये अरावली रेंज है वो 4 राज्यों तक फैली है। कौन कौन से राज्य? तो गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। इसके लिए अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट भूपेंद्र यादव, जो कि हमारे क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा लॉन्च किया गया। अब यहाँ पर आज के क्विज की बात करें, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द न्यू हेड ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक? तो NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।